कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। वर्ग पाई बटे 6, कॉस वर्ग पाई बटे 3, टेन वर्ग पाई बटे 4। सबसे पहले अगर चाहो तो रेडियन में लिख लो, नहीं तो रेडियन के मान भी याद करो डायरेक्ट। रेडियन में तो सुनो, ये रेडियन में डिग्री में लिखना है इनको, तो इसको अपन क्या लिखना है, साइन वर्ग 30। साइन वर्ग 30 सही है सर। साइन वर्ग 60, पाई की जगह 180 मान लिया करो, 180 में 6 का भाग देंगे तो 30 आएगा। पाई को 180 लिख दिया करो, ठीक है। कॉस वर्ग 60, ये आ जाएगा कॉस वर्ग 60 और ये आ जाएगा टेन वर्ग 45, ठीक है। अच्छा माना तो बस इनके मान साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग प्लस कॉस 60 1/2 का वर्ग, ये 1 का वर्ग 1/2 1/4 1/4 माइनस 1, ठीक है। 1/4 और 1/4 नहीं, उत्तर दिख रहा माइनस का 1/2 है क्या? नहीं सर, हाँ माइनस का, वो माइनस की जगह है। हाँ तो 1/4 और 1/4 क्या हो गया, 1/2, एक अंतर आएगा ना सर। और ये -1 एक क्यों आएगा यार? तो होता है 1/4 54 58 बन गई। अब 1 रुपया में से 58 जाएगी तो 58 बचेगी माइनस की, ठीक है। तो ये आ गया RHS, तो RHS में माइनस सर मैं ऐसे लेके आ गया ठंडी जो, ठीक है। तो LHS बराबर, अरे बोलो कुछ भी लिखोगे तो यहाँ जी एलसीएम लिखो चाहे कुछ भी लो। परीक्षा में पूरी जैसी की जैसी लिख दिया करो, जो परिवर्तन करो वो अगली लाइन में करो, अगली स्टेप में, ठीक है। अब सुनो, 2 साइन वर्ग पाई बटे 6 30 डिग्री, अच्छा जो मैं कोसेक वर्ग, अब देखो पाई बटे 6 का मतलब 30 हो गया, 207 का गुणा करेंगे तो 210, और कॉस वर्ग 60, ठीक है। अब 2 साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग, कोसेक 2 से वर्ग का मान निकालना है 2 से 10 का। अब ध्यान से सुनो, चलो इसको ऐसा लिख दो, कोसेक वर्ग 180 घन 30 लिख दें। हाँ सर, कौन से चतुर्थांश में आ गया है ये? कोसेक वर्ग 60 का मान तो डायरेक्ट रख दो 1/तीसरे वाले में, तो 2 गुणा 1/4। देखो 180 से ज्यादा तीसरा चतुर्थांश, तीसरा किसका होता है, 10 का, 10 का होता है ना, सबको पता है। ऐसा यहाँ ऐसे बना लो, और सिल्वर का तीसरे में कोसेक ऋण का देगा, लेकिन वर्ग लगाए तो वो धनी रहेगा, और 180 में बदलता नहीं है, कोसेक का कोसेक रहता है। तो ये कौन समझ में आ गया, 180 से अधिक बोलेंगे इसको, मतलब 180 प्लस, 180 प्लस का मतलब क्या हो गया, 180 से ज्यादा। तो 180 से ज्यादा माने तीसरा चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश में 10 और कोट धन के होते हैं, बाकी सब ऋण के, तो जो ऋण का देगा मगर वर्ग लगाए तो वो धन का ही रहेगा, और 180 में बदलेगा नहीं, माने कोसेक वर्ग 30 ही रहेगा ये, ठीक है। और 1/4, तो 2/4 कोसेक 30 का मान कितना होता है, वर्ग करके जानना ये 1/2, और कुल मिला के ये 1 हो गया। एलसीएम आधा जुड़ेगा 1 में तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2, ठीक है। नहीं उत्तर मारो है मार रहे नंबर एक इधर मार रहे जाए, नहीं म्यू नंबर मार रहे थे। LHS ली, रिपीट कर दो, ये आ जाएगा कोट वर्ग 30, ये आ जाएगा कोसेक पाई/6 माने 30, 30 गुणा 5 150 डिग्री है ना, यस सर, और प्लस 3 tan वर्ग 30, कोट 30 का मान कॉस 30 √3 का वर्ग, कोसेक 150 के मान को अपन क्या लिखेंगे, कोस 180 धन -30, और 3 tan वर्ग 30 का मान 1/√3 का, ये मान पक्के याद होना चाहिए। √3 का वर्ग कितना, 3। अब सुनो, कोसेक 180 माने 180 से कम, 180 से कम माने दूसरा चतुर्थांश, चलो हाँ देखो
कोसेक 180 से कम माने दूसरा चतुर्थांश। दूसरा किसका होता है? साइन का साइन और कोसेक दोनों का होता है। तो ये धन में देगा उत्तर। 180 हटा दो चुपचाप, क्या रहेगा? माइनस प्लस के कोसेक 30 और प्लस 3 और 1/3 कोसेक 30 का मान 2 और ये 1 रह गया। 3 और 2 5 है। सिल्वर टी कप नहीं लगानी, इसको लिखना 45 धन प्लस। सही है सर। साइन ए प्लस बी का सूत्र याद है किसी को? साइन वन प्लस बी वन प्लस साइन ए cos b प्लस cos a sin b। तो मैं बस हो जा शांत, ठीक है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। सूत्र नहीं लिख रहा, तुम लोगों को याद होगा। साइन ए प्लस बी का सूत्र, हालांकि परीक्षा में तो लिखना पड़ेगा। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन। तो सुनो, 15 की टेबल में जो मान आता हो तो अधिकांश ऐसा तोड़ लिया करो, ठीक है। ऑल सिल्वर टी कप मत लगाओ। तो 45 धन 30। अब साइन 45 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3, कॉस 45 का मान साइन 30 का मान। एलसीएम कितना आएगा? 2√2 है। तो √3 प्लस 1 जो हो गया साइन 75 डिग्री का मान। ठीक है, हम लोग अब इसका दूसरा भाग भी देख लो। दूसरे भाग में कितना दिया है? 10 15। यस सर जी। 45 माइनस तो 15 10 15 डिग्री को लिखना 10 45 माइनस 30। सर 60 माइनस 45 नहीं ठीक होगा। है। तो 10 ए फॉर्मूला लगाओ, 10 ए माइनस 10 बी। 60 × 45 ही लिख सकते हैं। टोटल 15 होना चाहिए कैसे भी हो, ठीक है। और 1 प्लस 10 45 × 10 30। तो 10 ए प्लस बी का सूत्र इसमें a माइनस बी का लगा है। तो 10 ए माइनस बी का सूत्र हो गया 10 ए माइनस 10 बी और 1 प्लस 10 a × 10 b 10 ए 10 b। तो देखो ना, अब इधर हल करते हैं। 10 45 का मान a, 10 30 का मान a/√3 और 1 प्लस 1/√3। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा √3 - 1 और √3 +1। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या परमीकरण कर दो। सर रहने दो सर। तो √3 - 1 और √3 परमीकरण करके ये मान आ जाएगा 10 15 डिग्री का। कितना आ जाएगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया सर और नीचे आ गया कितना? √3 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग और -1 का वर्ग। मतलब पूरा सॉल्व कर लेना, 2 - √3 आ जाएगा। सर बस आगे। तो आ जाएगा नहीं इसका वर्ग बोल के। तो ये बन जाएगा cos A cos B माइनस साइन बी। और यहाँ बगल में लिख देना क्या माना है तुमने? cos a माइनस b a बराबर माना है π/4 माइनस x और b को माना है π/4 माइनस y माइनस y। ये काय का सूत्र दिख रहा है? सर cos a प्लस b का, यस सर। ठीक है। cos a प्लस b का सूत्र होता है cos a cos b माइनस sin a माइनस, और अगर यहाँ माइनस होता है तो ये प्लस आता है। विपरीत चिन्ह रहते हैं उसके। cos में विपरीत चिन्ह चलते हैं, sin में एक जैसा चलता हाँ है, सर। ठीक है। चलो a का और b का मान लौटा दो π/4 माइनस और π/4 माइनस y। अच्छा जब तब 45 और 45 कितने होते हैं? 90 होते हैं ना। π/2 ऐसे लिखो डायरेक्ट। देखो π/4 माने 45 45 90। तो 90 माने π/2 180 के आगे माइनस के x प्लस 1। क्योंकि देखो तुम्हें जो कैलकुलेशन ऐसे सिखा रहे हैं, नहीं तो लोग क्या करेंगे? अब π/4 में एलसीएम लोगे यहाँ सही गड़बड़ घोटाला होना चालू हो जाएगा यहीं से कैलकुलेशन का, ठीक है। तो अपने डायरेक्ट जोड़ा 45 45 90 का मतलब π/2। इन दोनों में ऋण चिन्ह कॉमन कर x प्लस y। ठीक है। अब सुनो, इसको हम पढ़ेंगे थीटा। तो यहाँ पर जी बताओ तुम लोग cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा साइन थीटा होता है। यस सर।
क्यों? और थीटा की जगह क्या रख दोगे? एक्स प्लस वाई, क्या सिद्ध करके लाना था? एक्स प्लस वाई, वो साइन एक्स प्लस वाई हो गया? सर 5/2 कहाँ गए थे? LHS LHS पूरी लिख देंगे हैं? tan A प्लस B का फॉर्मूला बोलो। tan B अपन 1 माइनस tan A और tan B, ठीक है? ये बन गया ऊपर का अंश का, और हर में आ जाएगा कितना? tan π/4 माइनस tan x और 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। तो कम से कम एक सूत्र तो लिख ही दो या बगल में। tan A प्लस B का सूत्र क्या है? tan A tan B 1 माइनस, और सुनो यहाँ प्लस होता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा नीचे, ठीक है? चलो tan 45 का मान बोलो। 45 का 1, तो 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x, सर प्लस कहाँ पर है ऊपर? और ऊपर प्लस है, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस। अच्छा, नीचे की संख्या को अगर अपन गुणा में ले जाएंगे तो पलट जाएगी। यस सर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan। 10x का और क्यों? ये नीचे की संख्या को गुणा में ले जाएंगे तो पलट जाएगी ना। कितनी आ जाएगी ये? 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, ठीक है? तो देखो पलट गई। 1 प्लस tan x ऊपर हो गई, 1 माइनस tan x नीचे हो गई। दोनों का 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x वर्ग, 1 प्लस tan x का वर्ग, और नीचे भी 1 माइनस। तो अब इनका इकट्ठा वर्ग लिख दो। अब उतार लो आराम से।